अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और ये बात उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताई है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हमें किसी ऐसी बातचीत या किसी वादे की जानकारी नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ट्रंप ने सच कहा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है अमेरिका और रूस की चल रही एनर्जी वॉर में। आइए इस पूरे मामले को राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक नजरिए से समझते हैं। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा, आज मोदी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इंडिया अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे एक बड़ा कदम बताया, मानो अमेरिका ने कोई बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली हो। लेकिन अगले ही दिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मुझे किसी ऐसी बातचीत की जानकारी नहीं है, यानी साफ साफ इनकार। भारत ने आगे यह भी कहा, हमारी ऊर्जा नीति का उद्देश्य है स्थिर दाम और सुरक्षित सप्लाई। इस बयान में रूस का नाम नहीं था, पर साफ था कि भारत किसी एक देश के दबाव में आने वाला नहीं है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और इसके बाद अमेरिका व यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूसी तेल पर बैन भी इन्हीं में से एक था। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत और चीन ने उस गैप को भर दिया। भारत आज रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रोजाना 17 से 18 लाख बैरल तेल रूस से इंपोर्ट करता है और इतनी बड़ी मात्रा को अचानक से बंद कर देना लगभग असंभव है। डेटा एनालिसिस फर्म केपलर के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जनवरी में 10.35 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था, जबकि सितंबर में ये 4.62 मिलियन बैरल था। यानी भारत धीरे धीरे नहीं बल्कि स्थिर रूप से रूस से ये तेल खरीदना जारी रख रहा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं, भारत अचानक रूसी तेल बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट से तुरंत रिप्लेस करना मुमकिन नहीं है। तेल की क्वालिटी, रिफाइनरी के डिजाइन और प्राइस स्ट्रक्चर, ये सब चीजें रूस को भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर बनाती हैं। भारत की नीति हमेशा से ही साफ रही है कि हम अपने एनर्जी इंटरेस्ट को किसी के दबाव में नहीं चलाएंगे। 140 करोड़ लोगों के देश को लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है। भारत का कहना है कि उसे सस्ता, भरोसेमंद और लगातार मिलने वाला ऑयल चाहिए, चाहे वो रूस से मिले या किसी और से। ट्रंप पहले भी कई बार भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। अगस्त में उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा भी की थी, ये कहते हुए कि भारत को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन दिल्ली का जवाब हमेशा ही बैलेंस रहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो सही है वही करेंगे। ट्रंप और मोदी के रिश्ते पहले भी उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। ट्रंप के बयान अक्सर सुर्खियां बनाते हैं, लेकिन भारत हर बार कूटनीतिक चुप्पी या संतुलित बयानबाजी से स्थिति को संभाल लेता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में ही कहा था, हमारे अमेरिका से कुछ मुद्दे हैं, खासकर ट्रेड और टैरिफ को लेकर, लेकिन हम बातचीत से उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारत अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपनी नीति भी नहीं बदलेगा। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप का बयान सिर्फ पॉलिटिकल शोर था? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप घरेलू राजनीति में स्ट्रॉन्ग लीडर दिखने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। रूस पर दबाव डालना अमेरिका की रणनीति है और भारत को बीच में लाना उस नैरेटिव को बहुत मजबूत बनाता है। लेकिन भारत का रुख बहुत स्पष्ट है, हम ना तो किसी के खिलाफ हैं, ना किसी के पक्ष में। हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेते हैं। तो नतीजा ये निकलता है, ट्रंप का दावा मीडिया में गूंजा, पर भारत की नीति वही रही, प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड और नेशनल इंटरेस्ट में। जैसा कि मोदी कई बार कह चुके हैं, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर किसी के दबाव में फैसला नहीं करेगा। रूस से तेल खरीदना फिलहाल बंद नहीं हो रहा और ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक मोमेंट भर था। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।